नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल अर्निंग गुरु पर। और इस वीडियो पर इस चैनल पर हम इसी प्रकार की मार्केट से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे रिटेलर दोस्त हैं वो किस प्रकार से मार्केट में लॉस करते हैं, क्या जो मुख्य कारण है उसके लॉस करने के, तो उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है जो हमारे रिटेलर भाई करते हैं वो भावनात्मक रूप से ट्रेड लेते हैं। उनका कोई सेटअप नहीं होता है, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, ये कुछ नहीं होता है। बस उनका तो ये है कि उनने देखा कि यार ये कैंडल ऊपर साइड जा रही है तो बस वो कॉल बाय करेंगे। उन्हें लगा ये नीचे जा रही है तो वो पुट बाय करेंगे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ना उनका रिस्क और रिवार्ड रेशियो होता है, पता ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले सीखनी होंगी। मार्केट में आप पैसा तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे? जब आप सीखेंगे। और कहते भी हैं जो जितना लर्न करेगा वो उतना अर्न करेगा। तो अपनी लर्निंग पर ध्यान दीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और इस मार्केट को अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप ऑल लाइफ कमाएंगे। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में कब तक? जब तक आप वहाँ जा रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ गए और आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अधिकतम 1 महीने, तो उसके बाद वहाँ से रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, बस खत्म काम। लेकिन अगर आपने यहाँ सीख लिया, मार्केट को समय दीजिए, मार्केट को समझिए। रातों रात यहाँ कोई अमीर नहीं बनता है, लेकिन अगर आप सीख गए तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक पैसों का समुद्र है। आप इसमें से जितना निकाल सकें, लेकिन पहले आपको निकालने का ज्ञान होना चाहिए। इसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, रिटेलर है वो भावनात्मक रूप से ट्रेड लेता है और लॉस करता है। और लॉस भी वो ऐसा नहीं करता, कोई भी उसने ट्रेड ली, मान के चलिए 1 लॉट से उसने ट्रेड ली 5,000 रुपये, 10 लॉट से ली तो 50,000 रुपये। उसमें वो लॉस कोई पता नहीं है, फिक्स नहीं है कि उसको कितना लॉस लेना है। ट्रेड ली, उसमें 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, वो नहीं निकलेगा, फिर वो 2,000 लॉस में जाएगा। फिर वो ये सोचेगा कि यार अब एवरेज हो जाए, फिर वो 3,000 लॉस में जाएगा। अब उसको लगेगा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, फिर वो वहाँ से कट करेगा। और जैसे ही कट करेगा मार्केट फिर जहाँ था वहीं आ जाएगा। और हो सकता है कि जो 2,000 का उसका प्रॉफिट दिख रहा था वो 5 का होता, 10 का होता। ऐसा होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट को आपको समझना होगा, मार्केट को समय देना होगा। कैंडलों को आप देखिए कि एक कैंडल क्या करने वाली है। आप पेपर ट्रेड कीजिए, आपने चार्ट ओपन किया, आप देख रहे हैं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है आप उसको लिखिए और अपने पेन और एक कॉपी ले लीजिए। ये आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई चीज़ें ही मान्य है। मतलब जो चीज़ हम लिखते हैं उनका संबंध है, वो हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट हो जाती है। हाथ का लिखना और हमारे माइंड का एक कनेक्शन बनता है। इससे जो हमारी जो ट्रेड लेने की जो कैपेसिटी है वो भी ठीक होती है, साइकोलॉजी है वो भी ठीक होती है। सॉरी, कैपेसिटी बोला, जो साइकोलॉजी है वो भी ठीक होती है और हम सीखते जाते हैं। अगर गलत हुई तो आप वहाँ लिखिए कि ये ट्रेड गलत हुई है, और अगर सही होती तो हाँ इस वजह से हुई है। फिर आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, कि ये भी नहीं कि आपने ट्रेड ले ली और बस आप घूम रहे हैं, ये भी नहीं है। आप जब भी ट्रेड लें तो आपको बैठना है और प्रॉपर उस पर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कब अप हो जाए कब डाउन हो जाए कोई निश्चित नहीं है। मार्केट सुप्रीम है, उसको कोई समझ पाया है मार्केट को आज तक, क्योंकि मार्केट तो मार्केट है, किंग है। वो आपके अनुसार थोड़ी चलेगा, मार्केट को जहां जाना वो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे अनुसार चलेगा मार्केट, तो फिर आप देख लो, है ना। इसके साथ ही हम बात करेंगे रणनीति। आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो कहाँ ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या ट्रेंड है, मतलब सारी चीज़ें आपकी नोटेड होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ।
पर जब प्रोफेशनल हो जाएंगे आप, जब उसको काम को करते रहेंगे तो फिर परफेक्शन आ जाएगा, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है जो भी बड़े ट्रेडर हैं वो लिखते ज़रूर हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो आपको भी रिकॉर्ड रखना है, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। और एक चीज़ और, कभी कभार जैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ हमारे दोस्त इन्वेस्टिंग करते होंगे और कुछ ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है अभी अभी, तो आपको बता दूं किसी भी शेयर से आपको चिपके नहीं रहना है। शेयर के साथ आपको, आपका उसके साथ रिश्ता होना चाहिए, लेकिन एक लाइन खींच दो। आप जिस भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर एक LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन खींच दीजिए। और वहाँ पर लाइन खींच गई तो इसके ऊपर तो मेरा, इसके ऊपर तो मेरा, और इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसके नीचे आए आप निकल जाइए, कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो। और आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी 95% वर्क करती है। जब आप ऐसा करते हैं और कोई स्टॉक मान के चलिए गिर रहा है, आपको लग रहा है यार कंपनी अच्छी है, गिर रहा है, तो आप उसको खरीद लेते हैं बाइंग करने के लिए। यार बहुत गिर गया, 10% गिर गया, कोई 20 गिर गया, कोई 25 गिर गया, इस प्रकार से आप खरीद लेते हैं। तो आपको जब वो गिर रहा है या उठ रहा है तब नहीं खरीदना है। आपको कब खरीदना है? जब वो कंफर्म हो जाए, हाँ यार ये यहाँ तक गिर गया है, अब यहाँ से उठना स्टार्ट कर दी उसने, 1-2 दिन या थोड़ा सा ट्रेंड उसका आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव है, तो आपको 2-3 दिन उसको चलने देना है। और जैसे ही वो 2-3 दिन थोड़ा सा ऊपर चलता है आप वहाँ बाय कर लीजिए, फिर आप वो रेगुलर वो चलता जाएगा। ये मार्केट आपको, अगर आप इसको देखेंगे तो आप प्रीवियस जो चार्ट है, हमारे जो रिकॉर्ड हैं, उनको अगर आप उसको डेटा को एनालाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल इसी प्रकार से चलता है। मार्केट गिर रहा होता है और हम बाय करते हैं, लॉस करते हैं। और मार्केट जब गिर के रुक जाता है तब हमें डर लगता है कि यार मार्केट अभी और गिरेगा, और मार्केट वहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर लगता है कि मार्केट अब और गिरेगा। तो ऐसे नहीं, मार्केट को 2-3 दिन अप हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बाय कीजिए। सेल करना है तो मार्केट जब गिर रहा है वहाँ पर आप अपने चार्ट ड्रॉ कीजिए, कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मान के चलिए हमें कोई स्टॉक अच्छा लग गया, क्योंकि हमने कुछ देखा उसमें कि ये बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। अब हम उसमें सलाह लेते फिरते हैं, यार ये सही है, इसको ले लूँ या नहीं लूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है पूरा सेटअप प्रॉपर, और मार्केट में आप SL के साथ काम करिए। SL के साथ आप काम करेंगे, आपको दुनिया की कोई भी ताकत मार्केट से बाहर नहीं कर सकती। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत लॉसेस हों, लेकिन लॉस आपके लिमिटेड होंगे तो आप यहाँ पर टिके रहेंगे। आपने मान के चलिए आप ट्रेड ले रहे हैं, चाहे कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई शेयर खरीदा है, या फिर जो हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, इनमें आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने ट्रेड ली और आपने अगर SL नहीं लगाया, कोई भी आपने ट्रेड ले ली और आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपए कैपिटल है और आपने उसमें 30,000 रुपये आपने कैपिटल आपकी वाइप ऑफ हो गई, तो आप क्या करेंगे? फिर क्या आपकी उतनी हिम्मत होगी, उतना कॉन्फिडेंस होगा जो आपने जब स्टार्ट किया था उतना उस दिन था? नहीं होगा। फिर आपको ये लगेगा कि यार ये 30,000 मेरा रिकवर हो जाए, और इसी चक्कर में फिर मार्केट को आप 20,000 और चढ़ाओगे। जैसे ही आप 20,000 और चढ़ाओगे तो आप देखोगे कि जो आपके पास 50,000 और बचे हैं, फिर आप पूरी ताकत से एक साथ पूरा 50,000 लगाओगे और मार्केट ये आपसे ले लेगा। विश्वास मानिए, मार्केट ये आपसे ले लेगा। मार्केट में आपको SL के साथ काम करना है। अगर आप SL के साथ काम करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि
जो भी बड़े ट्रेडर हैं, जो सफल हुए सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, जो टेक्निकल है, चार्ट पे काम करते हैं, ये यहाँ SL है, मैं इससे नीचे मार्केट को 1 रुपये नहीं दूंगा। इस प्रकार की आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। बिल्ड कैसे होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जो भी कुछ होगा, हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाले हैं, तो उस पर भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप उस पर जुड़ जाइए। हो सकता है व्हाट्सएप चैनल बनाएं तो उस पर भी हम आपको ऐड कर लेंगे। और आपको सब्सक्राइब करना है, जो आपके रिटेलर दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। मैं यहाँ पर आपको अभी सीखने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, ना कि अर्न करने के लिए। अभी मैं आपको लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ, आपको लर्निंग करनी है। और जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और हम देखते हैं, एक ट्रेंड होता है, आपको झुंड को फॉलो नहीं करना है कि सारे लोग इस चीज़ में जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। ये गलत है। आपको उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। एनालिसिस करने के बाद फिर आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे इसमें अप ट्रेंड आ चुका है, डाउन ट्रेंड हो चुका है, जो कुछ भी आपको लगता है, क्योंकि आप जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींचेंगे, है ना, और जो रेशियो होता है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो आप एनालाइज लिखेंगे, नोट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जब समझ में आएंगी तो फिर आपको किसी भी प्रकार की मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे रिटेलर दोस्तों से मेरा एक और रिक्वेस्ट है, ये फाइनल है, कि कभी भी उधार लेकर इन्वेस्टमेंट मत करें। उधार लेकर ट्रेड नहीं करना, नहीं तो आप तो फंसोगे ही फंसोगे, आपके साथ आपका परिवार भी है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और मार्केट में आप उतना पैसा लगाएं जितना आपके अंदर कैपेसिटी के। यार अगर इसमें से मेरा 100% तो मार्केट नहीं लेता है, लेकिन 50% भी अगर चला गया, मैं यहाँ शेयर की बात कर रहा हूँ, शेयरों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उसमें तो फिर आप ये समझ के चलिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो ये है नहीं मेरे पास, मैं इनको हंसी खुशी मार्केट को दे सकता हूँ। अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे मार्केट आपको किस लेवल पर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस मार्केट को सीखते रहिए और लर्निंग को जारी रखिए। नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।